मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज के वीडियो में शेयर करेंगे कि आज के डेट में देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निशाने पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों हैं। तो ये आज की बात नहीं है। श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज के डेट में पीएम मोदी के निशाने पे सबसे ज्यादा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बने हैं और उसके बाद जो है 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली में, जिसमें कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने और रिकॉर्ड मतों से जीते थे। कहने का मतलब कि दिल्ली का जो 70 विधानसभा के सीटें हैं उसमें 67 पर विजय हासिल की थी। 3 पे बीजेपी वाले और कांग्रेस 0 पे आउट थी। तो कहने का मतलब जिस देश में प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं दिल्ली में, और उन्हीं के नाक के नीचे उनका अगर सुपड़ा साफ हो जाए तो पीएम मोदी जैसे शख्स या शख्सियत या इंसान उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी कारण है। दूसरा कारण है, जब 2020 में भी चुनाव हुआ तो करारी शिकस्त दिए नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल। वहां भी देखिएगा तो 70 विधानसभा की सीटों वाली जो जगह है वहां पे 62 पे प्रचंड बहुमत लाए आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, और मात्र 8 सीट पे विजय प्राप्त किए बीजेपी। तो वहां भी सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस फिर 0 हो गई। तो कहने का मतलब जहां पे गद्दी पर बैठे हुए पीएम मोदी उन्हीं के नाक के नीचे वही दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है। ये डाइजेस्ट कर नहीं कर पाते हैं पीएम मोदी। तीसरी बात है, जब पिछली बार जो है दिल्ली नगर निगम में चुनाव हुआ तो वहां भी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ही मेयर बने और दिल्ली का नगर निगम में भी करारी शिकस्त दिया बीजेपी को, ये अरविंद केजरीवाल। चौथी बात, जिस तरह का तल्ख टिप्पणी करते हैं अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी पर, चौथी पास राजा, अनपढ़ राजा, गंवार राजा, इनको बोलने नहीं आता है, और इस तरह की जो बातें हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, जिस तरह के कड़े और तल्ख टिप्पणी करते हैं मोदी पे, पीएम मोदी पे अरविंद केजरीवाल, भारत के राजनीति में उतना तल्ख और कड़े टिप्पणी करने वाला कोई पॉलिटिशियन नहीं है या किसी में उतनी हिम्मत नहीं है जितना अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो ये बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं पीएम लाइक नरेंद्र मोदी। तो ये बातें हैं। पांचवी बात है कि जिस तरह के विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर है पीएम मोदी, कि हमको छोटी जाता कहा गया, हमको ये कहा गया, वो कहा गया, गाली दिया गया, उस तरह से विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो है मैंने समझिए कि 1000 गुना आगे हैं विक्टिम कार्ड खेलने में एज कंपेयर टू नरेंद्र मोदी। पांचवी बात क्या है कि जिस तरह से झांसे में लेते हैं जनता को पीएम मोदी, चाहे 15 लाख खाते में आएगा, बुलेट ट्रेन चलेगा या स्मार्ट सिटी 100 बनेगा, हर साल 2-2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, ये तमाम तरह की बातें जिस तरह के झांसा देते हैं पीएम मोदी, उनसे कई गुना आगे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झांसा देने में। हम दिल्ली में कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फलना नहीं करने, ढेकना नहीं करेंगे, और जब बात होती है तो ये शीश महल में बैठ के 55-55 करोड़ रुपया का खाली रख रखाव, साजो सज्जा और उसको जीर्णोद्वार पे खर्चा करते हैं, मेंटेनेंस पे खर्चा करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ पीएम मोदी भी जो है 8500 करोड़ के प्लेन में बैठ करके अपना चाय का चुस्की लेते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि हर मामले में देखिएगा तो पीएम मोदी पे दिल्ली के मामले में अरविंद केजरीवाल जी जो है भारी पड़ते हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश में जहां आपका बोलते हैं कि पूरा देश और दुनिया में मेरी तुति बोल रही है, मेरा परचम लहरा रहा है, और आप ही के नाक के नीचे करीब करीब 10-12 सालों से आपका सुपड़ा साफ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना भी ये काम होता है
आप मान के चलिए ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं नरेंद्र मोदी जी पीएम जो है। और आज के डेट में देखते हैं कि भारतीय पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में जितना तल्ख और कड़े कटाक्ष और टिप्पणी करने की हिम्मत और साहस अरविंद केजरीवाल जुटा लेते हैं, उतना शायद भारत के किसी राजनेता में इतनी हिम्मत और औकात नहीं है जो पीएम मोदी के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दे। चाहे उनका डिग्री विवाद हो, या उनको चौथी पास राजा हो, या उनको अनपढ़ कहने वाले या नासमझ कहने वाले, बहुत सारी बातें होती हैं जो कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं और एज ए पीएम वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो यही सारी कारण है कि ये चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को सुपड़ा साफ कर दें, उनको ख़त्म ही कर दें आम आदमी पार्टी को। ये इनकी ऐसी मंशा है, ऐसी चाल है। और कहने के लिए तो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि ये जो है सीबीआई जो है माने पिंजड़े की तोता है, बंद पिंजड़े का तोता है। तो सरकार के सब इशारे पे ही लोग करते हैं। कहने के लिए स्वायत्त संस्था कुछ भी है, अपना मन से कुछ नहीं करते। ये सब सरकार के अंदर ही आते हैं और ये सरकार की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। सरकार जो चाहती है वही इनसे करवाती है। कहने के लिए स्वायत्त संस्थाएं हैं, अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, बिना दबाव में काम करती है, लेकिन कहने के लिए चाहे सरकार किसी का भी हो, चाहे सरकार कांग्रेस का हो, सरकार बीजेपी का हो, सरकार चाहे वाम दल का हो, किसी का भी हो, ये सब अंडर प्रेशर ही काम करते हैं। ये कहने की कोई बात नहीं। देख, पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और होता ही है। तो आज के डेट में पीएम मोदी जो है रडार पर क्यों रखे हुए हैं अरविंद केजरीवाल को, इस वीडियो से क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।